स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि कल एक्सपायरी के दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज हो सकता है और कल क्या एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देख लिया है। तो कल क्या मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दिखाएगा ऊपर की साइड, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल एक्सपायरी के दिन क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा या फिर सेम जैसा आज के दिन था साइडवेज टू वॉलेटाइल ऐसा ही रहेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेकिन मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और कंसोलिडेशन करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, साइडवेज रहा और फिर एंड ऑफ द डे रिकवर हो गया। सेम कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो नीचे आया, वॉलेटाइल आया, एंड ऑफ द डे रिकवर होके वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। बेसिकली अब ये वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है, आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप डेफिनेटली ट्रेडर बनने के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव के साथ यानी एक बड़ा मूव देने के बाद साइडवेज जाता है और उस साइडवेज में मेरे को, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे को उस साइडवेज में अपने हाथ की खुजली को बिल्कुल पकड़ के बैठना है। मेरे को कोई भी फालतू ट्रेड नहीं करनी है। अगर आज के दिन और कल के दिन आपने मान लीजिए बहुत सारी ट्रेडें करी हैं और आपको लॉस हुआ है तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद यानी ट्रेंडिंग मार्केट में जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो साइडवेज मार्केट में आप डाल दे रहे हो, तो आपको ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यूसली यानी इस ट्रेडिंग सेशन और कल के ट्रेडिंग सेशन, आज के ट्रेडिंग सेशन, तीनों ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको ये बोला है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा और वॉलेटिलिटी दिखाएगा। उस वॉलेटिलिटी में आपको फंसना नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने अपने ये 2 दिन आपने कोई भी ट्रेड नहीं डाली है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने 2 दिन कोई भी ट्रेड नहीं डाली है। तो आपने जो प्रॉफिट ट्रेंडिंग मार्केट में कमाया यानी 16,500 से जब निफ्टी 17,200 तक आया, वो प्रॉफिट आपका सेव है और आप ऑलमोस्ट ट्रेडर बनने की लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ पे बात करें, देखो मार्केट साइडवेज था बट दोनों दिन के मार्केट साइडवेज में अगर तीनों दिन में हम ये चीज़ देखें और समझने की कोशिश करें, मार्केट बिल्कुल डे हाई पे जाके क्लोज होने की कोशिश किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ट्रेंड पॉजिटिव है। आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लिए मैंने आपको बताया है लेवल 17,200 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक आपको कोई शॉर्ट नहीं करना है। आज का आप देख सकते हो लो भी अराउंड आपका करीब करीब 17,240 के करीब का यहाँ पे था, वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा में। ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर दोबारा से ज़बरदस्त फंसे हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन में भी 17,300 की कॉल पे सुबह सुबह अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, जो कि एंड में अपनी शॉर्ट कवरिंग कवर करके गए हैं। यानी शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट और तेज़ी से ऊपर यहाँ पे मूव किया। एंड ऑफ द डे आप जो देख रहे थे 20-25 मिनट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे उसकी वजह से शॉर्ट वालों ने अपनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई नहीं और काट के गए अपनी पोजीशन। इसीलिए आपको एंड में जो निफ्टी ये 70-80 पॉइंट भागता हुआ दिखाई दिया आपको। देखो 17,326 से सीधा ये 17,400, ये जो 70 पॉइंट भागा है ना, ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही भागा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्या है पॉजिटिव। देखो डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट ऊपर काम काज कर रहा है। अब गलती से अगर ये गैप अप खुल गया कल 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल गया तो क्या होगा, ये 17,300 वाले जो कॉल राइटर थे ना, ये इनके लंका लग जानी है। फिर वो मार्केट और इतनी तेज़ी से ऊपर भागेगा इनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से, तो इनको ऑप्शंस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए वो अपने शॉर्ट कवर करके गए हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देखो 17,400 की पुट पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,500 की पुट पे करीब 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,300 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है।
अब कल के ट्रेडिंग सेशन में आपके पास यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 17,400 के ऊपर हम कैसे कामकाज करते हैं। अगर हम 17,400 के ऊपर अगर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हैं तो इट्स मीन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि 2 दिन का हमने कंसोलिडेशन देख लिया है और 2 से 3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, और ख़ासकर एक्सपायरी वाले दिन तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन चेन रिएक्शन ज़्यादा होती है। अगर कॉल राइटर फंसते हैं तो वो कंटिन्यूसली फंसते चले जाते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। तो कल आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 17,400 के ऊपर आप पॉजिटिव ही रहोगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम चार्ट को अंडरस्टैंड करें तो चार्ट को देख लेते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, चार्ट आपकी आंखों के सामने लगा देता हूँ। सबसे पहले हम हायर लेवल का टारगेट ढूंढते हैं। हायर लेवल का टारगेट अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके ऊपर निकले तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास जगह जो खुलती है वो 17,700 तक की जगह खुलेगी। इसके बीच में कोई मार्केट के पास ज़्यादा हर्डल नहीं है, क्योंकि 17,400 के बाद सीधा सीधा 17,550 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुलेगा। तो उसमें मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश करेगा। तो आपको लेवल मार्क कर लीजिए, 17,410 415 निकलता है, आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो। ऊपर आपको टारगेट पहला जो मिलेगा वो 17,500, और 17,500 अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है आपके पास वो है 17,400 निकलता है तो 17,450, और 17,450 के बाद सीधा सीधा 17,550 का टारगेट है। तो कल आपको सिर्फ अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो सिर्फ आपको एक ही कंडीशन फॉलो करनी है, वो है आपकी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाता है जो कि इसने लास्ट एक्सपायरी पे बनाया था, तो आपको सेम एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट कवरिंग लेवल उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए नज़र रखो। बैंक निफ्टी में जो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी ना, अगर बैंक निफ्टी देखो डे चार्ट पे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो बैंक निफ्टी का लेवल है, ठीक है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इस लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है, ठीक है। 38,000 की कल भी हमने क्लोजिंग देखी थी, आज भी 38,000 के पास जाके ही इसने क्लोज दिया है। अब होगा क्या अगर ये इस हाई को निकालता है, यानी जो हाई कल बनाता करीब करीब 38,180 का, अगर ये हाई निकालता है तो सीधा सीधा इसके लिए टारगेट खुलेगा ना, वो 38,700 तक का टारगेट यहाँ पे खुलेगा। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि 38,250 के ऊपर या 38,200 के ऊपर ये 5-6-10 मिनट टिक गया ना, तो फिर आपको 38,500 सेम ही डे में दिखा देगा। हो सकता है कल ही दिखा दे आपको 38,500 के 38,700 भी दिखा दे, क्योंकि उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग होगी ना वो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो बैंक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रैली में कन्वर्ट कर सकता है। तो आपको यही नज़र रखनी है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। इवन अगर आप 38,100 के ऊपर भी जाके ट्रेड करने लगते हो तो अभी इट इज़ द पॉजिटिव साइन, आपको लॉन्ग साइड पे ही प्ले करना चाहिए, ठीक है। डाउन साइड के लिए शॉर्ट करने के लिए पहली कोई सलाह नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए जब तक आपका ये जो लेवल है तब तक ब्रेक नहीं होता 37,600, इवन 37,600 क्या आप ये लेवल मार्क करके रखो, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 37,550 का, तब तक आपको कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। डिप पे आप बाय करिए, वो ज़्यादा बेटर है। मार्केट बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। और एक अनदर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो करेंटली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आप देखो करीब करीब 118 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है और 40 पॉइंट आपका नैस्डैक ऊपर है। अब आपको कल का एक मार्केट ट्रेंडिंग मूव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, आज यूएस मार्केट हरे निशान में ही बंद हो। अगर 60-70 पॉइंट ऊपर बंद होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए क्यों अच्छी बात है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक मूव आया, रिट्रेसमेंट आया, ये मूव, और फिर हायर लेवल पे कंसोलिडेशन ये कर रहा है, ठीक है। हायर लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद एक और ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर आपको नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का 18,000 और बैंक निफ्टी का 39,500 तक का ओपन हो जाएगा। तो हायर लेवल पे ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है ना, ये कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन है कि मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कल के लिए सिर्फ प्राइस एक्शन ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइस एक्शन बनना चाहिए वो पॉजिटिव बनना चाहिए, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन आपका रहना
चाहिए जो कि लास्ट एक्सपायरी में था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर एक हाई, 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 तो एंड ऑफ द डे तक हाई पे ही बढ़ा के बंद हुआ था। बट जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा स्लो था, बट स्टिल यहाँ पे करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट बना था, तो वो यहाँ पे एक अच्छी बात थी और एक अच्छा प्रॉफिट लोगों को यहाँ पे 17,4 अराउंड आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो 16,900 की पुट कॉल पे काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 2 दिन का कंसोलिडेशन हमने देख लिया है, तो कल एक ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है ट्रेंडिंग मूव, वॉलेटाइल रहता है, तो फिर आपको परसों या फिर मंडे को एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।